अब आपकी ईएमआई हो जाएगी कम। आरबीआई ने मिडिल क्लास को दी राहत। क्या है नए नियम? महंगाई दर में लगातार नरमी और घरेलू अर्थव्यवस्था में तेजी कायम रखने के लिए शुक्रवार को आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रेपो रेट में 25 आधार अंक की कटौती की घोषणा की। इसके साथ ही रेपो रेट अब 5.25% हो गया। रेपो रेट में कमी के मुताबिक ही बैंकों को भी अपने लोन के ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश रहती है। इसलिए ये माना जाता है कि रेपो रेट कम होने पर होम लोन, ऑटो लोन व अन्य प्रकार के सभी लोन की ब्याज दरें कम हो जाएंगी। लेकिन ये सब कुछ बैंकों पर निर्भर करता है। पिछले एक साल में आरबीआई रेपो रेट में 125 आधार अंक की कटौती कर चुका है, लेकिन सभी बैंकों ने रेपो रेट में कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को नहीं दिया है। लोन सस्ता होने पर अर्थव्यवस्था में मकान से लेकर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की मांग निकलेगी, जिससे उत्पादन और रोजगार बढ़ेगा। अमेरिकी शुल्क की वजह से भारतीय वस्तु का निर्यात भी अप्रभावित होता दिख रहा है। क्या है आरबीआई का अनुमान? चालू वित्त वर्ष 2025-26 में विकास दर 7.3%, चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 7.0%, आगामी वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 6.7%, आगामी वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में 6.8%। चालू वित्त वर्ष 2025-26 में महंगाई दर सिर्फ 2% रहने का अनुमान। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में महंगाई दर 0.6%, चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में महंगाई दर 2.9%, आगामी वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में महंगाई दर 3.9% और आगामी वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में महंगाई दर 4.0% रहने का अनुमान है। रेपो रेट में कटौती के पीछे का उद्देश्य घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करना भी है, ताकि विकास दर कायम रहे। खरीफ की रिकॉर्ड बुआई, शहरी और ग्रामीण मांग में मजबूती और अन्य आर्थिक सूचकांक को देखते हुए आरबीआई ने पूरे वित्त वर्ष की विकास दर के अनुमान को बढ़ाते हुए अब 7.3% कर दिया है। पहले आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में 6.8% का बढ़ोतरी का अनुमान लगाया था। तीसरी तिमाही में विकास दर 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। पिछले कुछ महीनों में गैर खाद्य लोन में भी बढ़ोतरी हुई है, जो अर्थव्यवस्था में मजबूती का संकेत है। रुद्रा महंगाई में पिछले 2 महीनों से भारी नरमी को देखते हुए रेपो रेट में कटौती करना आरबीआई के लिए आसान हो गया। मल्होत्रा ने कहा कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने पाया कि मुद्रास्फीति में काफी नरमी आई है और आने वाले समय में भी इसमें नरमी का रुख जारी रहेगा। चालू वित्त वर्ष 2025-26 में खुदरा महंगाई दर सिर्फ 2% रहने का अनुमान है। सितंबर और अक्टूबर में खाद्य वस्तुओं के खुदरा महंगाई दर में तो गिरावट देखी गई है। मल्होत्रा ने बताया कि आरबीआई बैंकिंग प्रणाली में नकदी के पर्याप्त प्रवाह को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इसे ध्यान में रखते हुए ही 1 लाख करोड़ की सरकारी प्रतिभूति खरीदने का फैसला किया है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.